morning students, welcome to online class beta. Today we will do word synonyms of poem The Elephant. Okay बेटा, synonyms बेटा आपको मैंने चैप्टर में समझाया है कि यहाँ पे स्वेइंग का बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं. ठीक है, मैंने आपको क्या लिखा था, स्वेइंग का मीनिंग आपको मैंने बताया था क्या, बोलबाला. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्वेइंग मीन्स टू मूव स्लोली, यानी कि धीरे धीरे घूमते रहना यहाँ से वहाँ. ठीक है, और क्राउन का मतलब है मोनार्च हेड कवरिंग, यानी कि मुकुट होता है. मोनार्च यानी कि जो राजा होता है उसका जो ढकने के लिए जो सर, आपको पता मुकुट क्या होता है, उसके सर को जो ढकने, ताज जिसको हम बोलते हैं, मुकुट भी बोलते हैं, ताज भी बोलते हैं. ठीक है, जो राजा लोग पहन के रखते हैं, ये शौकी लगता है कि हाँ वो राजा हैं. इसके बाद पैडेड है, टू फर्निश विद द पैड, यानी कि गद्दी लगाना. गद्दी लगाना मतलब गुदगुदेदार, पैडेड. ठीक है, पैडेड टू फर्निश विद द पैड. अब आपने देखा पैरों में जो पैडेड पैर, जो पैरों में भी गुदगुदेदार होते हैं उसके. और दूसरा क्या है कि जब हम हाथी या घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो बेटा उसको हम क्या है, गद्दी सा बनाते हैं ताकि हम इजीली उसमें बैठ पाएँ. आपका वो भी हो जाएगा. ठीक है ना, पैडेड. हम क्या है उसमें एक बैठने के लिए प्रॉपरली, क्योंकि अगर हम उसके बैक में बैठ रहे हैं तो हमें बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. जैसे ऊँट है, ऊँट के ऊपर भी अगर हम बैठते हैं तो उसकी जो कमर जो होती है, ऊँट की जो बैक होता है वो क्या होता है, ऊपर नीचे होता है. ठीक है, और हम्प होता है उसके ऊपर, तो बैठने में प्रॉब्लम होती है. तो उसके ऊपर भी जो है जैसे गद्दे सेटिंग की जाती है ताकि हम इजीली उसमें बैठ सकते हैं. और बीनीथ का मतलब होता है अंडर, नीचे. ठीक है, और इसमें पीयर्स है. पीयर्स का मतलब होता है अ पर्सन हुई इज़ ऑन द सेम एज और पोजिशन, यानी कि बराबर में. पीयर्स का मतलब होता है कि बराबर. आपके जो आँखें, इसमें आपकी पोएम जो यूज़ हुआ है पोएम में, तो जो पीयर्स वर्ड यूज़ हुआ है बेटा, वो पीयर्स जो है वहाँ पर क्या का सेम पोजीशन में जो आँखें उसकी हैं, हाथी के यानी फॉरहेड के नीचे, ग्रे कलर का जो फॉरहेड है उसके नीचे उसकी दो आँखें हैं, मतलब बराबर पोजीशन में. ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या है, पोजीशन आ गया, सेम एज और पोजीशन, यानी कि पर्सन हु इज़ ऑन द सेम एज और पोजीशन. अब यहाँ पर पर्सन की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर आँखों की बात चल रही है, जो बराबर पोर्शन में, बराबर क्या है, सेम जो है पोजीशन में है. ठीक है, अब विस्क है, इसमें आपने विस्क है क्विक मूव. विस्क का क्विक मूव है और तेज़ी से. बेटा विस्क का आपका बुक में क्विक मूव दिया हुआ है, लेकिन विस्क जो है अगर और मीनिंग ढूंढोगे इसके और भी मीनिंग निकलते हैं. इसका है झाड़ी. इसका मतलब क्या होता है, झाड़ी भी. इसका विस्क का मतलब झाड़ी भी है, लेकिन आपके जो पोएम में यूज़ हुआ है उसका जो मीनिंग है वो है क्विक मूव. क्विक मूव मतलब तेज़ी से, बहुत तेज़ी से जाना है, निकलना. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2. क्वेश्चन 1 में आपका है क्वेश्चन 1, हाउ डज़ द एलिफेंट कम, यानी कि आपका डज इसमें यूज़ हुआ है तो कम का आपका कम्स हो जाएगा, ये एस लग जाएगा. द एलिफेंट कम्स अलोंग स्वेइंग एज ही कैरीज हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो एलिफेंट्स है कम्स आ रहा है अलोंग के साथ, किन के साथ आ रहा है, स्वेइंग एज ही कैरीज हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि साथ में क्या लेके आ रहा है, स्वेइंग दोबारा आ रहा है, मूव स्लोली धीरे धीरे, अलोंग कम्स अलोंग स्वेइंग, यानी कि वो धीरे धीरे आ रहा है, एज ए कैरी, जैसे कि वो ऊपर क्या लेके आ रहा है, अपने ऊपर बच्चों का वज़न उठा के, यानी कि बच्चों को उठा के लेके आ रहा है. तो हाउ डज़ द एलिफेंट कम, किस तरह से आ रहा है, कैसे आ रहा है एलिफेंट. द एलिफेंट कम्स अलोंग स्वेइंग एज कैरी हीज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि वो अपने धीरे धीरे चलते हुए एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट तेज़ तो भाग नहीं पाता इतनी तेज़ी से. ठीक है, भागता तो है लेकिन उतनी तेज़ी से वो नहीं आ रहा था. स्वेइंग, इसमें स्वेइंग का मतलब क्या होता है, द एलिफेंट कम्स अलोंग स्वेइंग एज ही कैरीज हिज कार्गो चिल्ड्रन, वो अपने साथ में क्या है, बच्चों को लेके आ रहा है. कैरीज मतलब उठा के लेके आ रहा है, यानी कि झूमते हुए, धीरे धीरे चलते हुए, झूमते हुए और घूमते हुए भी आप बोल सकते हो. ठीक है ना, यानी कि जहाँ हाथी जो है झूमते हुए और धीरे धीरे घूमते हुए वो आ रहा है. क्या लेके आ रहा है, बच्चों को उठा के लेके आ रहा है. कैरीज मतलब उठाना होता है, बोझा उठाना होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द चिल्ड्रंस लॉफ व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द एलिफेंट. जो चिल्ड्रंस थे वो दे आर लॉफिंग, और द चिल्ड्रन आर लॉफिंग हु आर सिटिंग ऑन, जो बैठे हुए हैं कौन पे, किस में बैठे हुए हैं, सिटिंग ऑन द एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए हैं, दे आर लॉफिंग. ओके बेटा, लॉफ. तो आपका क्वेश्चन में डिड है तो आपका लाफ का लॉफ्ड हो जाएगा. द चिल्ड्रन लॉफ्ड व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द एलिफेंट, ये क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन में से आपका होगा, बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश है, एंड हैप्पी, और खुश हैं कि हैप्पी हैं, और टू बी क्या, टू बी राइडिंग, यानी कि हाथी की सवारी करते हुए, सच ए ह्यूज एंड इंटरेस्टिंग एनिमल,
और ह्यूज और बहुत बड़े और मज़ेदार जानवर के ऊपर राइडिंग करते हुए वो बहुत खुश हो रहे हैं. दे आर फीलिंग सो हैप्पी. ओके बेटा, सो दे आर वेरी एक्साइटेड एंड फीलिंग सो हैप्पी, इसलिए वो हंस रहे हैं. दे आर लाफिंग. ठीक है. वाई डिड द चिल्ड्रन लॉफ व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द एलिफेंट? द चिल्ड्रन लॉफ्ड व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द एलिफेंट बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी राइडिंग सच ए ह्यूज एंड इंटरेस्टिंग एनिमल. इस प्रकार के बहुत बड़े और मज़ेदार जानवर के ऊपर सवारी करते हुए दे आर फीलिंग सो हैप्पी, दे आर सो एक्साइटेड, इसलिए वो हंस रहे हैं. ओके बेटा, टुमारो आपकी जो टुमारो इज़ योर ऑनलाइन क्लास. ठीक है. ऑन दैट ऑनलाइन क्लास आई विल क्लियर योर डाउट. अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आई विल सॉल्व ऑन ऑनलाइन क्लास. ओके बेटा, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे.